शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बंगाल में एसआईआर का जायजा लेगी ईसी की टीम। आज से 21 नवंबर तक एसआईआर की निगरानी और निरीक्षण देखने को मिलेगी। अलग अलग जिलों में चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर अब सियासी घमासान मच गया है। तो एसआईआर अब पश्चिम बंगाल में होगा। पश्चिम बंगाल में भी आगामी चुनाव 21 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। एसआईआर का जायजा लेने के लिए ईसी की टीम पहुंचेगी। 21 नवंबर तक एसआईआर के लिए अब निरीक्षण किया जाएगा। अलग अलग जिलों में ईसी की टीम पहुंचने वाली है। निगरानी की जाएगी, निरीक्षण किया जाएगा। एसआईआर का जायजा लेगी ईसी की टीम बंगाल में। आज से 21 नवंबर तक एसआईआर की निगरानी और निरीक्षण, अलग अलग जिलों में चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी। यानी कि एसआईआर के अब फेजेस यहां पर भी देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने देखा कि बिहार में किस तरीके से एसआईआर किया गया, जिसके बाद बिहार में इलेक्शंस हुए और उसको लेकर भी खासा घमासान देखने को मिला। जिस तरीके से जगह जगह विरोध की आवाज बुलंद हुई थी एसआईआर को लेकर। हालांकि अब अलग अलग जब प्रदेशों में एसआईआर किया जाएगा, बंगाल में भी एसआईआर का जायजा लेने के लिए ईसी की टीम पहुंचेगी। और जानकारी इसको लेकर लेते हैं। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, आज से लेकर 21 नवंबर तक ईसी यहां पर बैठकें करने वाली है तमाम अधिकारियों के साथ और एसआईआर की शुरुआत करने वाली है। हाँ, एकदम देखिए, आज से लेकर 21 तारीख तक ये इलेक्शन कमीशन का एक टीम पश्चिम बंगाल में आएंगे और पश्चिम बंगाल का हर एक जिला का जो डीएलओ है, बीएलओ है, उनके साथ मीटिंग करेंगे और उसके साथ साथ ही जो एसआईआर का प्रक्रिया जारी हुआ है पश्चिम बंगाल में, वो किस तरीके से चल रहा है, किसी जगह पर दिक्कत हो रहा है कि नहीं, उसका जो जायजा वो इसी के टीम की तरफ से दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की टीम आज ही कोलकाता पहुंच रहे हैं और कोलकाता पहुंचने के बाद ही नॉर्थ कोलकाता, साउथ कोलकाता, दोनों कोलकाता का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके साथ मुलाकात करेंगे और उसके साथ साथ ही जो बीएलओज है उनके साथ भी बातचीत करेंगे और उसके साथ साथ ही किस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस के बारे में भी जानकारी जो है वो इसी की तरफ से लिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कल से लेकर 21 तारीख तक जो डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट से के साथ भी इसी के जो टीम उनके तरफ से मीटिंग किया जाएगा और कौन से जगह पर क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसके ऊपर भी नजर रखा जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से प्रोटेस्ट लगातार देखने को मिला था और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मौत का घटना भी सामने आया है एसआईआर को मुद्दा बनाते हुए और इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन का मेनली नजर है पश्चिम बंगाल के ऊपर। जो 12 स्टेटों में ये एसआईआर का डिक्लेयर किया गया है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण स्टेट अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल को ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से देखा जा रहा है। क्योंकि एक तरफ 2026 साल में इलेक्शन है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से पहले ही एसआईआर का प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया था और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से 9 लोगों का मौत का घटना सामने आया है और एसआईआर को सामने रखते हुए, तो इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन का नजर है एकदम पश्चिम बंगाल के ऊपर। इसके पहले भी इलेक्शन कमीशन के टीम जिसको लीड कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी तरफ से पश्चिम बंगाल में विजिट किया गया था। नॉर्थ बंगाल में वो 2 दिन का सफर में आए थे। 2 दिन में नॉर्थ बंगाल का जो हिस्सा उस हिस्से में घूम कर देखे थे, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत भी किए थे, किस तरीके से एसआईआर चल रहा था इसके पूरा जानकारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये पूरा मामले को ये जो प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में चल रहा है ये सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं, ये पूरा जानकारी जो है वो जुटाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल का हर एक जिला में वो लोग विजिट करेंगे। 18 से लेकर 21 तारीख तक लगातार ये जो विजिट का प्रक्रिया ये जारी रहेगा और उसके साथ साथ ही किसी भी जगह के अगर कोई प्रॉब्लम हो उसको सही करने का जो प्रोसेस वो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से देखा जाएगा। बिल्कुल रैनिक, यहाँ पर एक तरीके से बिहार वाला फॉर्मूला एक बार फिर से अपनाने की तैयारी है बंगाल में और लाजमी है। जिस तरीके से बिहार में भी हमने देखा था कि तमाम प्रोटेस्ट इसको देखने को मिले थे, बंगाल में किस तरीके से इसको लेकर अभी फिलहाल विरोध देखने को मिल रहा है?
देखिए, बंगाल में प्रोटेस्ट जो है वो एसआईआर को लेकर इसके पहले ही चालू हो गया था, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से बिहार में जब एसआईआर चल रहा था उसी टाइम में डिक्लेयर किया गया था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे। उसके बाद जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू हुआ तो उसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि अगर पश्चिम बंगाल का किसी भी तरीके से किसी का नाम बात गया, अगर किसी नैजे वोटर का जो कि असली वोटर है उनका अगर नाम बात जाए तो उसके प्रोटेस्ट जो है वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। एसआईआर का प्रक्रिया चालू हुआ और उसी दिन ममता बनर्जी की तरफ से कोलकाता में एक मेगा रैली किया गया एसआईआर के विरोध में। इस तरीके का प्रोटेस्ट लगातार देखने को मिला है और उसके साथ साथ ये अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में टोटल 9 लोगों का मौत हुआ है और जिस ये 9 लोगों को लेकर भी तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि एसआईआर की वजह से, एसआईआर डिक्लेयर होने की वजह से इन लोगों की तरफ से सुसाइड का रास्ता अपनाया गया है, ऐसा दावा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो ये पूरा मामले को लेकर पॉलिटिकल जो वॉर ऑफ वॉर वो अभी जारी हो चुका है, क्योंकि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एसआईआर हो जाने पर तृणमूल कांग्रेस मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तृणमूल जिस फेक वोटर के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्शन जीतने के लिए, वो फेक वोटर अभी नहीं रहेंगे, ऐसा बीजेपी का दावा है। तो एक तरफ एसआईआर का प्रक्रिया जो है वो बंगाल में जारी हो चुका है, लगातार बीएलओ जो है वो घर घर में पहुंच के एनुमरेशन फॉर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक उसी टाइम पर पॉलिटिकल जो वारफेयर वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ तृणमूल बीजेपी के ऊपर आरोप दे रहे हैं तो बीजेपी तृणमूल के ऊपर आरोप दे रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला वो अभी जारी है। और इसी बीच में इलेक्शन कमीशन के टीम जो आ रहे हैं उनके तरफ से भी यही नजर रखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का स्थिति क्या है, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। क्या चुनाव के पहले ये जो एसआईआर का जो प्रक्रिया चल रहा है वो सही तरीके से चल रहा है? एसआईआर का प्रक्रिया में कोई बीएलओ या जो बीएलए से उनका जो कोऑर्डिनेशन, वो कोऑर्डिनेशन क्या सही तरीके से चल रहा है, ये जानने का कोशिश भी किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही जो जगह पर ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, क्या सही तरीके से फॉर्म को समझाया जा रहा है, फॉर्म किस तरीके से फिलअप किया जाएगा वो किस सही तरीके से समझाया जा रहा है कि नहीं, क्या आम जनता के साथ इलेक्शन कमीशन का जो कम्युनिकेशन, क्या वो कम्युनिकेशन सही तरीके से चल रहा है, ये जानने का कोशिश भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी फिलहाल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि पूरा ये जो एसआईआर का जो प्रक्रिया, ये एसआईआर का प्रक्रिया को एकदम करीब से निगरानी रखने के लिए ये 18 तारीख से 21 तारीख तक ये जो इलेक्शन कमीशन का टीम का सफर ये पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। और जिस सफर में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा पर सबसे सेंसिटिव जोन है, उस सेंसिटिव जोन में किस तरीके से एसआईआर का प्रक्रिया चल रहा है, उस एसआईआर के प्रक्रिया में कोई दिक्कत आ रहा है कि नहीं, ये जानना। और उसके साथ साथ ही कोई जगह पर अगर दिक्कत तैयार हो तो उस जगह को आइडेंटिफाई करके वो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हल, जो सोल्यूशन जो है वो निकालना ही अभी इलेक्शन कमीशन का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल में एसआईआर का प्रक्रिया जो है वो खत्म किया जाए और निष्पक्ष तरीके से ये इलेक्शन का जो प्रक्रिया ये खत्म किया जाए। इसके ऊपर ही इलेक्शन कमीशन का जो टीम है उनका नजर है। बिल्कुल, कैसे इस पूरे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, कौन कौन से बीएलओ यहाँ पर चुने गए हैं, किस तरीके से क्षेत्रीय तरीके से बांटकर इस पूरे निरीक्षण की शुरुआत की जाएगी? रहने देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बीएलओस को चुना गया है उस बीएलओस के ऊपर जिम्मेदारी है कि ये जो 1 महीने का टाइम है, इस दिसंबर महीने तक लगातार इम्यूनेशन तक पहुंचाने का काम नहीं, उस साथ ये कलेक्ट आएगा, उसके लिस्ट, वो लिस्ट तैयार होगा, उस लिस्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि पश्चिम बंगाल का परिस्थिति अभी क्या होने वाला है। क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके से ऐलान किया गया है कि और इसी लिस्ट का सभी को इंतजार है, जिसके बाद निरीक्षण की शुरुआत आज से 21 तारीख तक देखने को मिलेगी। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। सोने और चांदी के दाम में गिरावट आ गई है। 17 नवंबर